कल की मीटिंग में जो मुख्य बातें पेश हुई हैं वो हम सब आपको बताएंगे। अगले करीब 1 महीने तक के, 1.25 महीने तक के करीब प्रोग्राम आगे हमने तैयार किए हैं और उसमें मैं तो केवल एक प्रोग्राम पे ही बोलूँगा और बाकी प्रोग्रामों पे फिर एक एक आदमी करके उसको बताएगा। तो एक जो बड़ा प्रोग्राम लिया गया है वो है कि अगले महीने के मई के पहले पखवाड़े में दिल्ली कूच का, सांसद कूच का प्रोग्राम बनाया गया है और उस सांसद कूच में हमारे पूरे देश से लोग शामिल होंगे। उसमें महिलाएं भी होंगी, उसमें हमारे बेरोज़गार भाई भी होंगे, मजदूर भाई भी होंगे और भी जितने इस आंदोलन में सहयोग कर रहे हैं वो सभी साथ में होंगे। और यहाँ तक बॉर्डर तक जो है वो सब अपने अपने सवारी में आएंगे और बॉर्डर से संसद तक आगे पैदल जाया जाएगा। आगे हम व्हीकल नहीं ले जाएंगे, पैदल जाएंगे ताकि किसी तरह की कोई गुंजाइश जैसे पीछे हुई थी 26 जनवरी में, भाई ट्रैक्टर लेके जाए, कोई इधर जाए कोई उधर जाए, तो उस तरह से नहीं। और उसको कोई उसमें वायलेट ना हो या उसमें कोई गड़बड़ी ना हो या वो अच्छे ढंग से चले, उसके लिए भी जो है हम टीम बना के काम करेंगे जो पहले से सारा कुछ तय करके रखेगी कि हमने उसके क्या किस तरीके से आगे चलना है। और ये हमारा जो सांसद कूच का होगा ये शांतिपूर्वक रहेगा, संसद तक जाएंगे, वहीं पे डेरा डालेंगे, शांतिपूर्वक रहेगा। उसमें कोई उपद्रव जैसा या कुछ गड़बड़ी जैसा वो उसके हम बचाव रखेंगे और उसके सारे इंतजाम हम करेंगे भी। तो उसके जो उसका प्रचार प्रसार है वो हम आज से शुरू करेंगे। उसकी जो तारीख है वो तारीख हम अभी तय नहीं कर पाए उसकी, लेकिन बहुत जल्दी, क्योंकि कल हमारे कुछ सीनियर लोग नहीं थे तो कल दिल्ली कूच का प्रोग्राम तो बना लिया कि जो मई है, मई के पहले पखवाड़े में जाएंगे, लेकिन तारीख 2 दिन आगे पीछे हो सकती है क्योंकि सबके किसी के कहाँ प्रोग्राम है वो हम तय नहीं कर पाए थे। कल हो सकता है हम कोई तारीख तय कर दें और किसी हमारे बड़े नेता का कोई प्रोग्राम रखा हुआ हो तो वो जल्दी तय हो जाएगी। उसमें मतलब थोड़ा सा देखना पड़ेगा कि हमारी फसल किस तारीख तक खत्म हो जाएगी और हमारे बड़े नेता कोई प्रोग्राम ना हो। जी अच्छा हाँ, तो ये है उसका। और उसके आगे बाकी प्रोग्राम भी है तो सारे एक आदमी एक प्रोग्राम बता देगा तो अच्छा रहेगा। और ये जो आंदोलन है वो शांतिपूर्वक रहेगा और तब तक हम अगले जो बीच के प्रोग्राम है वो करते रहेंगे। बहुत ही सत्कारयोग पत्रकार साहबान, 5 तारीख FCI का मैं सिर्फ एक प्रोग्राम तक ही अपने आप को सीमित करूंगा, वो 14 अप्रैल का है। उससे पहले के प्रोग्राम है मेरे साथी बताएंगे क्योंकि मेरा उससे ज़्यादा तल्लुक है, जैसे हमारे प्रधान जी गुरनाम सिंह जी ने बताया है। 14 अप्रैल को हम सेव कॉन्स्टिट्यूशन, संविधान को बचाओ, ये दिवस बड़ी जोर से मनाएंगे। उसका कारण ये है कि संविधान को और जमहूरियत को, जैसे आपको पता है, बहुत ज़्यादा खतरा है सरकार से। चाहे हमारे प्रेम्बल में जो कॉन्स्टिट्यूशन का है उसमें सेकुलर और डेमोक्रेटिक लिखा है, पर ना ये सेकुलर है और ना ये डेमोक्रेटिक है। आपको पता है जो उस एजिटेशन के अंदर यहाँ पे सब कुछ हुआ, रिप्रेशन हुआ, इंटरनेट सेवाएं बंद हुई, मुकदमे बने, जेल में लोग गए और सब जो मीन टैक्टिक्स अपना के डेमोक्रेसी को फ्लाउट किया गया, इसका नोटिस देश की
जो अलग अलग डेमोक्रेटिक ऑर्गेनाइजेशन उन्होंने नहीं, बल्कि विदेश में भी ब्रिटिश पार्लियामेंट ने और यूएनओ ने, अमेरिका के अंदर जो ऑर्गेनाइजेशन है उन्होंने इसका नोट लिया है। सेकुलरिज्म का हाल तो पता है कि ये सरकार माइनॉरिटीज़ को बिल्कुल टॉलरेट करने वाली नहीं है। 370 इसकी पूरी मिसाल है। इसलिए हम इस दिवस को डॉक्टर अंबेडकर जो आर्किटेक्चर हैं हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के, उनको याद करते हुए कि संविधान को, कॉन्स्टिट्यूशन को बचाओ, अगर बचेगा तो डेमोक्रेसी राखी होगी। एक बात और बताते हैं कि हमारे जो फंडामेंटल राइट है कॉन्स्टिट्यूशन के, आर्टिकल 14, आर्टिकल 16, आर्टिकल 19 और 21 जो गारंटी करते हैं सिविल लिबर्टीज़, लाइफ एंड लिबर्टी, राइट टू प्रोटेस्ट, राइट टू पीसफुल मार्च, राइट टू स्पीक, ये सभी अंडर चैलेंज है। फंडामेंटल राइट ही ह्यूमन राइट्स की वायलेशन है मेनली। अगर यही अंडर चैलेंज है तो डेमोक्रेसी कहाँ रहेगी। इसलिए हम इस उससे मांग करते हैं, खास करके हरियाणा के कॉन्टेक्स्ट में, हरियाणा की असेंबली ने एक पास कर दिया कि जो लोग भी एजिटेशन के दौरान कोई तोड़ फोड़ करेंगे, कोई सरकारी संपत्ति को नुकसान पहुंचाएंगे, उनकी भरपाई उनसे ही करेंगे। ये बिल्कुल अनडेमोक्रेटिक, हम इसकी कंडेम करते हैं, इसको कंडेम करते हैं और इसको वापस लेने के लिए जोरदार कहते हैं, क्योंकि ये बिल्कुल गलत है। ऐसा कभी ना हुआ, ना कहीं को दर्ज है। ये एक ड्रैकोनियन लॉ है जो हरियाणा गवर्नमेंट ने पास किया है। इसके साथ ही 124A एडिशन, जहाँ भी एजिटेशन चलती है 124A लगा देते हैं। कोई भी सरकार के खिलाफ 124A लग जाएगी, UAPA लग जाएगी। तो ऐसे ही कई जो स्टेट्स के अधिकार है, जैसे 356 है संविधान की तरह 356, एकदम स्टेट्स के खिलाफ लगा दो, कहीं कहो कि इससे कोई खतरा है। ये कुछ आर्टिकल्स हैं कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर जिनको हम कहते हैं कि इस दिवस के ऊपर हम डिमांड करें, इनको रिपील करो, रद्द करो। 124A सेडिशन हटाओ, UAPA हटाओ और 356 है वो भी हटाओ। 368 है 368 जो हमारी पार्लियामेंट को बहुत वास्ट पावर देता है कि कोई भी कानून बना ले जैसे भी मर्जी हो। ऐसा बिल्कुल स्वीपिंग पावर है जो नहीं चाहिए। ये सब हमारे कॉन्स्टिट्यूशन को चैलेंज क्रिएट कर रही हैं, कॉन्स्टिट्यूशन के खिलाफ हैं, डेमोक्रेसी के खिलाफ हैं। सो हम इस दिवस के ऊपर जोरदार ये मांग करेंगे, ये सब जो ड्रैकोनियन लॉज हैं और डेमोक्रेटिक सिविल लिबर्टीज़ को बहाल करो। सब रिप्रेसिव मेजर्स हैं, इनको जड़े हटाओ और जो लोग जेलों में बंद किए जो है भी उनको रिलीज करो। सब के ऊपर जो पर्चे नाजायज तौर से दर्ज किए हैं उनके सब के पर्चे कैंसिल करो। ये हम उस संविधान बचाओ दिवस पर उनको याद करेंगे और इस बात को उठाएंगे जोर ढंग से।